अब आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने धोखा दिया है। राजेश राम जी, उसको इस चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था। बोले सर हम वोट नहीं गिराएंगे, जब हमारे नेता का ही सम्मान नहीं है तो हम क्यों वोट गिराने जाएंगे। जी कोई पैसा नहीं लिए, हम लोग सम्मान के भूखे हैं, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। अब देखिए, आप बताइए ना, एक भी मीटिंग हमको बताइए जो राजेश राम के साथ कोई बैठक हुआ हो। क्या कमी था, वो एसटी समाज से आते इसलिए। उसके बाद तय हो रही थी कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं जाएंगे उसके। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। कल राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें महागठबंधन की हार हुई और कुछ विधायक जो है वो वोटिंग में नहीं पहुंच सके। इस वक्त हमारे साथ फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास मौजूद है। सर, कल आप भी नहीं पहुंचे थे, अब आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने धोखा दिया है। देखिए, हमको नहीं लगता कि वो पार्टी को हम धोखा दें। पार्टी का धोखा तब देते जब यानी हम क्रॉस वोटिंग करते। हम पार्टी के हित में लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हम जिस क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं, वहाँ अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी हिस्से मेरे साथ चुनाव में थे। चुनाव के टाइम में ये बात हो रही थी नॉमिनेशन से पहले कि हिना साहब राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद नाम आया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जा रहे हैं। उसके बाद तय हो रही थी कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं जाएंगे। उसके बाद फिर तो आना शुरू हो गया कि कोई एससी एसटी समाज से कोई जाएंगे। आप देखे होंगे इस चुनाव के दरमियान में हम जिस दल का विधायक है, हमारे दल का नेता तय करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र। और इस दल, आप देखे होंगे कि इस चुनाव के दरमियान में हमारे जो दल का नेता है राजेश राम जी, उसको इस चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था। जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं रहेगा, तो हमने 12 तारीख को बात हुई थी। हम बोले सर हम वोट नहीं गिराएंगे, जब हमारे नेता का ही सम्मान नहीं है तो हम क्यों वोट गिराने जाएंगे। तो आप देखे होंगे, एक भी मीटिंग हमको बताइए जो प्रत्याशी के द्वारा हो या और किसी के द्वारा हो, जो हमारे प्रदेश सदस्य के साथ कोई बैठक हुई हो। जब हमारे दल का नेता का जब सम्मान नहीं, तो हमको लगा हम उसी रोज कह दिए कि सर हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष को पता था कि आप लोग कल वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं, हम एकदम पता था, हम बोल दिए थे कि हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। ये कहा जा रहा है आप लोगों ने पैसे लिए हैं, पैसे कहीं लेकर कोई पैसा नहीं लिए, हम लोग सम्मान के भूखे हैं, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। जिस दल का नेता का सम्मान नहीं हो। अब देखिए, आप बताइए ना, एक भी मीटिंग हमको बताइए जो राजेश राम के साथ कोई बैठक हुआ हो। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी था, वो एससी एसटी समाज से आते इसलिए। वो नेता है बिहार का, हम लोग का। हमको याद है जब हम लोग का सैंबल वितरण होने का, बिहार में एक ऐसा नेता पहला था जो 2 बजे रात में भी मेरा मोबाइल उठाता था और उससे हमको जानकारी मिलती थी। हम उसके साथ में, उसके सम्मान के साथ हम खड़े हैं। लेकिन कहा गया कि आप लोग कल फोन नहीं उठा रहे हैं, संपर्क नहीं कर पा नहीं, रहे हम तो 14 तारीख से ही हम मोबाइल बंद कर दिए थे। हैं। हम 13 तारीख को क्षेत्र में थे, एक शादी में थे। रात में आए तो यहाँ का देखे वातावरण सही नहीं था, हम होटल में चले गए थे। आप लोग पे दबाव वगैरह भी बनाया गया? कहीं कोई दबाव नहीं है, कहीं कोई नहीं है। बहुत तरह का कल न्यूज चल रहा था कि विधायक साहब खरीद फरोश हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ बीजेपी नहीं। पैसे दे के खरीद रही ऐसा है। कहीं कुछ नहीं है, हम लोग सम्मान के साथ है। और जिस दल का नेता का सम्मान नहीं होगा, उस दल में आप देखिए ना, आप बताइए ना हमको कहाँ मेरा मेरा जो नेता है राजेश राम जी, कोई एक बैठक का फोटो हमको दिखाइए जो उसको सम्मान मिला हो। इसीलिए हम मना तो किए ये थे कि मान लिया जाए कि राजेश राम जी ने ही कहीं 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 ना कहीं आप लोग को कहा है नहीं, कि हमारे वोटिंग नहीं। नेता का सम्मान नहीं, हम नेता के पक्ष में हैं। हम्म। मेरा नेता का अगर सम्मान मिलता तो ये परेशानी नहीं होती। तो कांग्रेस तो साथ थी राजद के इस नहीं, मामले में। नहीं थी सर। नहीं थी सर। नहीं। सच्चाई है कि अब जब आपको कह रहे हैं कि एक भी हमको वीडियो दिखाइए ना जो हमारे प्रदेश सदस्य और प्रत्याशी के साथ कोई बैठक हुई होगी। हम्म। ठीक। चलिए, हमारे साथ फारबिसगंज के विधायक थे। ये उन विधायकों में से थे जो कल राज्यसभा के वोटिंग में नहीं पहुंचे, जिसके बाद महागठबंधन की हार हुई और खुद तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने ही कहा था कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि क्योंकि जो कैंडिडेट हमें चाहिए था वो कैंडिडेट नहीं था और उनके नेता का सम्मान नहीं हुआ, इसीलिए वो वोट देने नहीं गए। और ये बात उन्होंने राजेश राम को पहले ही कह दी थी। महागठबंधन में टूट की खबरें तो सामने आ रही थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है और एक बड़ा इशारा है कि वाकई महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वीगी न्यूज के साथ। वीगी न्यूज से संजना की रिपोर्ट।